नंबर 9 विच सेज x माइनस वाई ब्रैकेट में dx प्लस dy इज इक्वल टू dx माइनस dy। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहता है इसमें से हम dy बाई dx को क्रिएट कर ले, ये तो बात की बात है। तो सबसे पहले चलो इनको इंटू करते हैं, तो हमारा हो गया x माइनस वाई में dx प्लस x माइनस वाई में dy। इन दोनों को भी इधर बुला लेते हैं, तो dx प्लस में आके माइनस हो जाएगा, dy माइनस में आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं बच्चा, अपने पास आ गया 0। अब इन दोनों dx में से dx कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो क्या बच्चा अपने पास यहाँ देखो x माइनस वाई माइनस 1 प्लस इन दोनों में से dy कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच्चा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक उधर भेज देता हूँ मैं, तो dy यहीं रह देता हूँ मैं और dx को उधर भेज देता हूँ, तो ये माइनस हो गया dx x माइनस वाई माइनस 1, dx को वापस इधर भेज दो ताकि मेरा dy बाई dx क्रिएट हो जाए, जो कि हो गया माइनस x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन में x माइनस वाई प्लस 1। ये मेरे पास आ गया सिनेरियो। अब यहाँ से मैंने देखा बेटा ना यहाँ से मैं x अलग कर सकता, ना मैं y अलग कर सकता, ना ये होमोजीनियस है ना ये लीनियर में जा रहा है। तो हम यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूशन से इसको थोड़ा ठीक करेंगे। कैसे देखो, यहाँ भी आपके पास x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है, तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू को t। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम ठीक करेंगे। तो मैंने क्या किया, x माइनस वाई इज इक्वल टू टी को ले लिया, तो इसको अब डेरिवेट करते, तो x का 1 हो गया, y का विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है, और डी टी बाई डी एक्स, एक्स का 1 y का डी वाई बाई डी एक्स टी का डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से मैं माइनस डी वाई बाई डी एक्स को निकाल लेता हूँ, तो 1 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, माइनस भी वहाँ भेज दो, तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 थी मेरी। अब इक्वेशन नंबर 1 से, क्योंकि ये डी वाई बाई डी एक्स, इस डी वाई बाई डी एक्स को मैं यहाँ पर पुट ऑन कर दूंगा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखेंगे, यानी फ्रॉम 1 डी वाई बाई डी एक्स का मैं क्या रख दूंगा, ये पूरी इक्वेशन जो कि है माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस डी टी वाई में डी एक्स। ठीक है बच्चा पार्टी, इतना पॉज एंड कॉपी करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद हम पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो मैंने क्या लिया था, x माइनस वाई को मैंने t लिया था, तो इसकी जगह t लिख दूंगा, तो माइनस t माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई अगेन t प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स। अब हम सिंप्लीफाई क्या करेंगे, यहाँ से ये जो dt है उसको अलग, dx को अलग, तो पहले प्लस 1 वहाँ जाके माइनस कर देता हूँ मैं इसको, t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, माइनस 1 हो गया, ये माइनस डी टी बाई डी एक्स। अब माइनस भी वहाँ भेज दो, सब प्लस हो जाएगा बेटा, तो ये हो गया t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1, ये माइनस क्या हो गया प्लस 1, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला माइनस मैंने वहाँ पे सेंड आउट कर दिया, या फिर आप इसको कह सकते हैं दोनों को माइनस से इंटू कर दो। तो अब यहाँ से बेटा एलसीएम लेते हैं, दिस इज प्लस ओनली टी ना, नो माइनस, एलसीएम लेते हैं, तो टी माइनस 1 प्लस टी प्लस 1 अपॉन में टी प्लस 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो अपने पास यहाँ देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 2t अपॉन में t प्लस 1 इज इक्वल टू डी टी बाई में डी एक्स। ठीक है बच्चा पार्टी, अब यहाँ तो आप कहेंगे x तो हमारा बच्चा नहीं, कोई नहीं, अब dx अलग dt अलग, तो dx वहाँ भेज दिया मैंने और इन दोनों को वहाँ भेज दिया, यानी t प्लस 1 अपॉन में 2t dt यहाँ आ गया। अब हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है ना, चलो इतना पॉज एंड कॉपी करेंगे। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक, तो हमारा जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 मैं बाहर लिख लेता हूँ, t प्लस 1 अपॉन में t डी टी। इसका तो हो गया अपने पास सिंपल 1 था, तो 1 का विद रिस्पेक्ट टू हमारा x हो गया इज इक्वल टू 1/2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, t अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी डी टी। ठीक, 1/2 2 को वहाँ भेज दो, तो 2x हो जाएगा ये, इज इक्वल टू यहाँ इंटीग्रेशन हो गया 1 प्लस 1/t डी टी, यानी ये हो गया 2x इज इक्वल टू 1 का हो गया t और 1/t का हो गया log t, प्लस में एक c रख लेता हूँ मैं। ठीक है बच्चा पार्टी, c आप कहीं भी रख सकते हो, उससे कोई कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। तो इतना मेरे पास आ गया, अब t की वैल्यू में वापस डाल देता हूँ, तो 2x इज इक्वल टू में ये हो गया t की जगह मेरे पास x माइनस वाई, ठीक, प्लस log x माइनस वाई प्लस में
सी। तो थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं, इतना पॉइजन कॉपी। तो ये x वहाँ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा, तो बचेगा खाली x। यहाँ हो गया माइनस वाई प्लस लॉग एक्स माइनस वाई प्लस में सी। यहाँ भेज देता हूँ, x प्लस वाई हो गया, ये हो गया लॉग एक्स माइनस वाई प्लस में सी। ठीक, तो ये मेरे पास पूरा सीन आ गया। प्लस सी को भी वहाँ भेज दो, तो यानी जो ये हो जाएगा अपने पास x प्लस वाई माइनस सी इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस वाई। ठीक है बेटा, ये मेरे पास आ चुका है। अभी जो लॉग है, लॉग को भी आप चाहें इसको भी सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, ठीक है ना, बट उसको हम बाद में कर लेंगे। तो जो मेरा मोटा मोटा इक्वेशन था वो मेरे पास ये आ चुका है। ठीक है, यहाँ से अब हम निकाल लेंगे सी की वैल्यू। कैसे निकालेंगे आप देखेंगे, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपको गिवन था कि y इज इक्वल टू -1 वैन x इज इक्वल टू 0। अब इसको हम यहाँ पुट करके इसकी वैल्यूज को निकाल लेंगे। तो y की जगह -1 पुट कर दे तो x का 0, तो यहाँ x का 0 रखा 0, y की जगह -1 माइनस सी हमें निकालना ही है, log x की जगह 0, y की जगह -1 प्लस 1। तो यहाँ देखो -1 माइनस सी इज इक्वल टू लॉग 1 आ गया मेरे पास। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यहाँ से अब वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी हम। तो ये तो log 1 जो होता है बेटा अपना वो 0 हो जाता है, तो ठीक है ना। तो यहाँ बचा है क्या अपने पास -1 माइनस सी, तो माइनस सी इज इक्वल टू ये 0 हो गया, तो वहाँ जाके 1 हो गया, तो सी की वैल्यू आ गई -1। ठीक है ना, चलो, क्योंकि सी देखो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो सी आपका -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। आप कैसे ले सकते, क्योंकि मैंने यहाँ पे सी इस साइड ले लिया था, तो वहाँ जाके मैंने माइनस किया। अगर आप सी इस साइड लेते, प्लस सी यहाँ लेते, तो सी यहाँ पे प्लस ही रहता। बात समझ रहे हैं ना, तो उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो सी मेरे पास आ चुका है। अब इसको हम इक्वेशन में डाल के हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट आउट कर लेंगे। चलो, तो इतना पॉइजन कॉपी। तो सी आ जाने के बाद जो मेरी इक्वेशन आई वो ये आ गई बेटा, एक्स प्लस वाई, ये माइनस सी था बेटा, तो यहाँ -1 लगा देंगे, तो हो जाएगा +1 इज इक्वल टू लॉग। ठीक है ना, सी आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ठीक है ना, तो आप यहाँ ले वहाँ ले, तो ये हो गया अपने पास लॉग एक्स माइनस वाई। तो ये हमारे पास इसकी जो पर्टिकुलर इक्वेशन है वो हमारी आ चुकी है। ठीक है, चलो, तो इतना पॉइजन कॉपी। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस e पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, चलो सॉल्व करते हैं। पहले इसमें से इसको ठीक करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को अलग करेंगे, इसको एलसीएम रूट एक्स है। चलो, तो यहाँ से देखो जो डी एक्स अपॉन डी वाई, पहले इसको डी वाई बाई डी एक्स कर लेते हैं, तो इसको हम वहाँ भेज देते हैं, तो जाके वहाँ हो जाएगा क्या बेटा, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे ही रहेगा, बस मैंने इसको उधर भेज दिया, बाकी एज इट इज़ ऐसे का ही ऐसा ये है, रूट एक्स। ठीक बच्चा पार्टी, अब इसको ठीक करते हैं, इसको हम इधर बढ़ा लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये जो वाई वाला टर्म है, क्योंकि यहाँ वाई तो है नहीं बेटा, यहीं वाई है, तो वाई को इधर बढ़ा के हो जाएगा प्लस वाई रूट एक्स, इसको यहीं रह देता हूँ मैं, e-2 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। तो ये जो चीज़ है मेरी, ये एक इक्वेशन मेरे पास रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ये किस फॉर्मेट की इक्वेशन, तो ध्यान से देखो, ये है मेरा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ध्यान से देखना, प्लस वाई का फंक्शन है, और ये जो भी है इसको मैं पी वाई मान लेता हूँ, और ये जो भी इसको मैं क्यू मान लेता हूँ, वो इस फॉर्मेट में मेरे पास मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को आई एफ निकालना है और बाकी काम करना है। तो आई एफ क्या होता है हमारा, इन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा होता है ई की पावर में पी डी एक्स, तो यानी पी का इंटीग्रेट करना है। तो पी मेरे पास क्या है बेटा, देखो ध्यान से, 1/√x, वाई के साथ जो होता है पी होता है ना, तो पी मेरे पास क्या है 1/√x, और जो बाकी बचा वो क्या है मेरा q, जो कि है e-2√x अपॉन में रूट एक्स। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ p, यानी 1/√x का dx कर देता हूँ, तो क्या 1/√x की पावर 1/2, ऊपर आके x की पावर -1/2 हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x +1 हो जाता है बेटा, तो ये 1/2 हो जाएगा अपॉन में 1/2, तो ये क्या आ गया 1/2 यानी 2√x। ठीक है ना, 1/2 रूट हो जाएगा, 1/2 आगे ऊपर 2 हो जाएगा, तो ये आ गया मेरा। तो यानी आई एफ मेरा क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा हो गया ए की पावर में 2√x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करने के बाद हम क्या करते हैं,
हम सिंपली इसको y के साथ इंटू कर देंगे, यानी y इंटू आई एफ हो जाता है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ प्लस में c हो जाता है। y आई एफ e की पावर 2√x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मेरा जो था वो है e माइनस 2√x अपॉन में √x इंटू में आई एफ e की पावर 2√x प्लस में c। ठीक, चलो इतना पॉइजन कॉपी करेंगे। अब मेरे को सिर्फ इसको फर्दर सॉल्व करना है और मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ये हो गया अपने पास y e की पावर में 2√x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये दोनों देखो सेम है, e की पावर बेस है इंटू है, तो पावर क्या होंगे यहाँ पर से प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर में माइनस 2√x प्लस में 2√x, ठीक, अपॉन में √x प्लस c। ये देखो जीरो हो जाएगा, तो e 2√x e की पावर जीरो मतलब 1, e की पावर क्या हो गया, ये जीरो हो गया, उसका 1 हो गया। वैसे भी किसी को पॉजिटिव करोगे तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो √x dx प्लस सी, तो y e की पावर 2√x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो वही सेम, x की पावर ऊपर क्या हो जाएगा -1/2 dx प्लस सी, यानी हो गया y e 2√x इज इक्वल टू x की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस 1 ओके 1/2 सेम आता है प्लस सी। ठीक, तो यानी मेरे पास जो यहाँ इक्वेशन आई वो ये हो गई y e की पावर 2√x इज इक्वल टू 2√x प्लस में c। ये मेरे पास एक जनरल सोल्यूशन मेरा आ चुका है। अब इसमें हम एक्स वाई की वैल्यू डाल के इसका एक पर्टिकुलर इक्वेशन निकाल लेंगे। तो क्या वैल्यूज थी बेटा, तो हमारे पास वैल्यूज जो गिवन थी वो नहीं गिवन थी, बस हमें यही निकालना है, ठीक है ना। तो ये मेरा सिंपल सा एक आंसर हो गया, इसको आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर चाहे आप वाई के टर्म में निकाल सकते हैं तो ए को वहाँ भेज के इसको ठीक कर सकते हैं, वरना आप यहीं पर इसको लीव आउट कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 4x कॉसेक एक्स, ठीक है, ये बात की बात है। चलो तो सबसे पहले यहाँ से हम देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। तो फॉर्मेट अगर आप नज़र डालेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, ये आपका पी हो गया, इज इक्वल टू क्यू, ये पूरा आपका क्यू हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे जो कि होता है ए की पावर में पी डी एक्स। तो सबसे पहले यानी हम इंटीग्रेशन ऑफ पी कर लेते हैं, पी मेरे क्या बताया मैंने आपको, कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जो कि होता है हमारा लॉग साइन एक्स, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे डाल देता हूँ, तो आई एफ मेरा क्या हो गया, ए की पावर में लॉग साइन एक्स, और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी बेटा, अगर e की पावर में लॉग के साथ कुछ भी होता है तो एज इट इज जो फंक्शन होता है वो आंसर में आ जाता है, यानी साइन एक्स मेरा आ जाएगा, ठीक है ना। e की पावर में लॉग ए है तो आंसर क्या आ जाएगा ए, ठीक है बेटा। तो साइन एक्स मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद हम क्या करते हैं बेटा, वाई से इसको इंटू करते हैं और क्यू के मल्टीपल के साथ इंटीग्रेट करके इसका सी कर देते हैं। चलो तो हम वही करते हैं बेटा, वाई आई एफ कितना है हमारे पास, साइन एक्स, इंटीग्रेशन क्यू कितना है मेरे पास 4 कॉसेक एक्स इंटू में साइन एक्स डी एक्स प्लस में सी, इसको सॉल्व करना हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो तो ये हो गया हमारे पास वाई साइन एक्स इज इक्वल टू 4x, कॉसेक क्या होता है बेटा 1/sin x, क्योंकि यहाँ पे sin x मेरे पास पड़ा हुआ है, sin x कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आया 4 सॉरी y sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, y sin x इज इक्वल टू 4x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में सी, तो नहीं हो गया y sin x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में सी। तो ये मेरा एक जनरल सोल्यूशन आ गया। अब इसमें y और x की वैल्यू डाल के हम इसको निकाल लेंगे, ठीक। तो मेरे पास y क्या था बेटा, तो y हमें गिवन है 0 व्हेन x इज इक्वल टू π/2, तो पुट ऑन कर देते हैं यहाँ पे, तो y की जगह में डाल दिया 0 साइन π/2 इज इक्वल टू 2 π/2 का स्क्वायर प्लस सी, ये तो पूरा 0 हो गया, ये हो गया 2 π² अपॉन 4 प्लस सी, कट गया 2, तो सी अपने पास क्या आ गया बेटा -π² अपॉन में 2, ये सी मेरे पास आ चुका है। अब जब सी मेरे पास आ गया है तो सिंपली इसको हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन में डाल देंगे। तो मेरी इक्वेशन क्या होगी, ये देखो y sin x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस π² अपॉन 2, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, आपका आंसर हो चुका है। चलो पॉज एंड कॉपी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी बेटा, x प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2e माइनस वाई माइनस वन, फिर एंड में अपने को गिवन है y इज इक्वल टू जीरो व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। तो अगेन ये हमारे लिए बात की बात है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, बस इसको हम थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। तो यानी डी वाई बाई जो डी एक्स है मेरे पास, इसमें से x और y अलग करते हैं। तो x अलग है ऑलरेडी, y का ये फंक्शन है ये अपने पास। तो एक काम करते हैं, इसको हम डी वाई अपॉन में इस पूरे को यहाँ ले आते हैं, 2e माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू डी एक्स को उधर भेज देते हैं और अपॉन में x प्लस वन कर देते हैं। सिंपल सा, ठीक, इससे ज़्यादा कुछ और तो सिंपल दिख नहीं रहा मेरे को, ठीक है ना, क्योंकि यही इक्वेशन है अपने पास। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा बेटा, इसको माइनस को यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। तो अपना जगह डी वाई टू, ये जो माइनस ई वाई है इसको अपॉन में ई वाई कर सकते हैं हम, प्लस में वन। तो इसको एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो 2 प्लस ई वाई अपॉन ई वाई इज इक्वल टू डी एक्स एक्स प्लस वन, ठीक है ना। बस इसको थोड़ा सा बेटा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आप अलग से साइड में भी कर सकते थे। तो डी वाई ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा e डी वाई अपॉन में 2 प्लस ई वाई इज इक्वल टू डी एक्स एक्स प्लस वन। अब ये थोड़ा सा बेटर दिख रहा है अपने को, ठीक है। चलो तो सॉरी ये माइनस वन है, ये माइनस वन है, मैंने यहाँ प्लस लगा दिया। दिस इज माइनस वन, दिस इज ऑल्सो माइनस ई वाई, ठीक है। चलो तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमें क्या करना है बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इसका तो हमारा सिंपल हो गया, लॉग एक्स प्लस वन, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के प्लस सी डाल देता हूँ यहाँ पे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, साइड में मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पे। देखो अब क्या करेंगे, इसको मैं आई ले लेता हूँ। तो इसको क्या करेंगे सॉल्व करने, लेट करना पड़ेगा अपने को, क्या लेट करना पड़ेगा, ई वाई इज इक्वल टू टी, ठीक है। डी वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई वाई का ई वाई आ जाएगा, टी का डी टी वाई में डी वाई, तो यानी ई वाई डी वाई अपना क्या हो जाएगा बेटा, डी टी हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे की जगह आ जाएगा डी टी, इधर आ गया 2 माइनस टी, सिंपल। ये अपने पास चल ही रहा है, लॉग एक्स प्लस वन प्लस में सी। तो ये भी देखो क्या हो गया बेटा अपने पास, लॉग 2 माइनस टी, और एक माइनस आ गया क्योंकि इसके डेरिवेटिव से हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हो गया अपने पास लॉग एक्स प्लस वन प्लस में सी, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये माइनस है इधर, ये है, इसको उधर भेज देते हैं और लॉग लॉग हो जाएगा, प्लस माइनस वाला गेम चलेंगे, ठीक है। चलो इतना पोर्शन कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो तो इस लॉग को मैं यही रहने देता हूँ बेटा, इसको मैं उधर भेज देता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा लॉग, ये माइनस है 2 माइनस टी, ये भी माइनस आके दे जाएगा, लॉग एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सी। दोनों में से माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो लॉग 2 माइनस टी प्लस लॉग एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सी। लॉग प्लस होते हैं तो क्या होते हैं बेटा, इंटू हो जाते हैं। तो ये हो गया लॉग 2t इंटू में एक्स प्लस वन इज इक्वल टू में सी। अच्छा टी की वैल्यू डाली नहीं हमने, तो मैं भी डाल देता हूँ बेटा। तो लॉग 2 माइनस टी मेरे पास क्या था बेटा, तो टी मेरे पास था e की पावर वाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये कहानी मेरे पास आ चुकी है। अब ये माइनस वहाँ भेज दूँ तो ये माइनस सी हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं लॉग उधर भेजूँ तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर लॉग समथिंग इज इक्वल टू समथिंग है तो लॉग को उधर भेजते हैं तो ये ई की पावर में चला जाता है, ठीक है। तो लॉग उधर भेजेंगे तो ई की पावर में आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 माइनस ई वाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ई की पावर है माइनस सी, ठीक है। ये मेरे पास एक सॉल्यूशन आ गया, कौन सा, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। इतना पोर्शन कॉपी करेंगे। अब इसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू डाल के इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे पास एक्स भी जीरो था और मेरे पास वाई भी जीरो था, तो डाल देते हैं बेटा 2 माइनस ई जीरो प्लस वन इज इक्वल टू, अब ई माइनस सी जो होता है बेटा ये भी कॉन्स्टेंट ही होता है, तो इसको भी मैं क्या मान लेता हूँ, C1 मान लेता हूँ, कॉन्स्टेंट ही है, C1 मान लेता हूँ।
2 माइनस ए की पावर 0 1 होता है, मैंने 0 लिया। C1 2 माइनस 1 1, 0 प्लस 1 1 इज इक्वल टू C1, तो 1 आ गया मेरे पास C1। अब इस 1 को इसमें डाल देंगे, तो 2 माइनस ए की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू ए की पावर में माइनस 1 मेरे पास आ गया, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ माइनस सी था तो ए की पावर माइनस 1 आ गया। आप चाहें इसको यहीं पर ही छोड़ सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब ए की पावर में क्या डाल रहा हूँ, तो मैंने इसी को तो सी लिया था, तो इसको ए की पावर में डालना, ये पूरा एज इट इज सी ही रहेगा, पूरा एज इट इज 1 ही रहेगा, ठीक है ना, 1, ठीक है, क्योंकि C1 लिया था मैंने, इसको C1 लेट कर लिया था ना, तो उसकी वैल्यू 1 आ गई मेरे पास, तो ये 1 आ गया मेरे पास, ये मेरी सोल्यूशन होगी। आप चाहे इसमें से y को अलग कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, बाकी आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अगर इसको आपको y को अलग करना है तो आपने सिंपल देखो, इसको वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, 1/x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस ई वाई 2 जाके वहाँ माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस को वहाँ भेज देंगे, तो 2 माइनस 1/x प्लस वाई हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे आप, तो 2x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 1, ये इसे होगा 2x प्लस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा। तो y को अगर आप यहीं रहने दें, e को उधर भेजें, तो ये log में चला जाता है, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसकी, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1। आप यहाँ भी इसको लाके छोड़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो इतना पॉज एंड कॉपी, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सोल्यूशन निकालना है, क्या है हमारे पास इक्वेशन, डी वाई डी एक्स डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो वहाँ जाके बड़ा वाई जाके इंटू हो गया, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 हो गया, तो वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई हो गया। यहाँ से अगर डी वाई बाई डी एक्स में क्रिएट करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई बाई एक्स हो जाएगा, ये सोनो, क्योंकि एक्स मेरे को डी वाई बाई डी एक्स, तो डी एक्स इधर एक्स उधर। अब यहाँ से अलग अलग करते हैं बेटा, तो डी एक्स अपॉन एक्स अलग हो जाएगा और डी वाई बाई वाई अलग हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू log y प्लस में c। अब आप चाहे c को भी log ले सकते हैं, ठीक है ना, तो ये हो गया मेरे पास log y प्लस में log c। अब डिपेंड करता है आप c इधर ले रहे हैं या इधर ले रहे हैं, ठीक है ना, तो वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस पे, ठीक है ना। तो ऑप्शंस में आप देखेंगे तो x इंटू वाई दे रखा है आपको, जो कि कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि y को अगर उधर भेजता हूँ तो जाके माइनस होगा, तो x अपॉन वाई होगा, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, हम अपना पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने इधर log x माइनस log y कर लिया इज इक्वल टू log c मैंने यहीं रहने दिया, दोनों माइनस हो रहे हैं बेटा, तो माइनस होते क्या हो जाते हैं, यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं, तो ये आ गया log c। अब log a इज इक्वल टू log b है, तो a b इक्वल, इन्हीं दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, x अपॉन वाई किसके इक्वल हो गया बेटा, c के इक्वल हो गया, यस और नो। तो यहाँ से मेरा x इक्वल टू क्या हो गया, वाई सी हो गया। ऑप्शन में देखो x इक्वल टू वाई सी है कहीं पर, x इज इक्वल टू में वाई सी कहीं नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं, डरना नहीं है, घबरा नहीं है, उन्होंने c इस साइड ले लिया होगा, ठीक है ना। अगर c हम उस साइड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर हम c जो हमारे पास कांस्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं c इस साइड ले लूँगा तो जाएगा log x प्लस में log c इज इक्वल टू log y, तो क्या हो गया बेटा log xc इज इक्वल टू में log y, तो xc इज इक्वल टू क्या हो गया y, तो ऑप्शन में देख लो क्या y इज इक्वल टू xc है, बिल्कुल है ऑप्शन सी, ठीक है ना। अब सिंप्लीफाई यहाँ से भी कर सकते हैं, yc क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना, जैसे देखो आप इसको कर सकते हैं, यहाँ से क्या जाएगा बेटा log x इक्वल टू log yc, तो यहाँ से क्या आ गया आंसर आपका, आपका यहाँ से भी आ जाएगा x इज इक्वल टू yc, ठीक है ना। अब सी को इधर लिखें इधर लिखें, बात एक ही है, तो आप ऑप्शन वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो पॉज एंड कॉपी, फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy इज इक्वल टू p1 इज इक्वल टू q1। अच्छा ये प्लस में, सॉरी दिस इज अंडर प्लस, तो ये बेटा हमारे पास इक्वेशन आ गई dx अपॉन dy वाली है, px है और q है अपने पास, ठीक है ना। तो यहाँ से सबसे पहले हम निकालते हैं क्या बेटा if क्या होता है अपना e की पावर में p1 dx, तो e की पावर में तो यही रहेगा बेटा p1 dx, p1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, यही मेरा if रहेगा। फिर if आने के बाद हम क्या करते हैं बेटा यहाँ पर, क्योंकि ये dx अपॉन dy है, विद रिस्पेक्ट टू y चल रहा है, तो x को इंटू करते हैं हम if से, और q को इंटू करते हैं if से, q1 को
और डी वाई प्लस में सी विद रिस्पेक्ट टू वाई चल रहा है। तो एक्स ई की पावर में पी वन इज इक्वल टू क्यू वन ई की पावर में पी वन डी एक्स प्लस सी। चेक करते हैं इस जैसा है क्या कोई, इस जैसा कोई मिल जाए तो वो हमारा आंसर हो जाए। तो एक्स ई की पावर पी वाई क्यू वन ई पी डी वाई, सॉरी ये डी वाई होता है, ठीक है ना, मैंने डी एक्स लिख दिया, माई मिस्टेक, प्लस सी। तो ये ऑप्शन आपका सी दिख रहा है, तो सी आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन कॉपी, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ई एक्स डी वाई प्लस वाई ई एक्स प्लस 2x dx इक्वल टू 0, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा हम ठीक करते हैं, फिर इसके बाद हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम इसको डी वाई बाई डी एक्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं बेटा। तो ये हो गया अपने पास डी वाई, ये रहा, इसको उधर भेज देता हूँ, ई एक्स डी वाई माइनस ई एक्स प्लस 2x डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी एक्स इधर बुला लो, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स ई एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ई एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू में, अच्छा 0 की तो कोई बात ही नहीं रही है ना। इसको डी एक्स डी वाई इधर बन गया बेटा। अब इसके बाद इसको जाके डिवाइड कर देता हूँ मैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया बेटा, जब ये जाके डिवाइड होगा माइनस बाहर रखता हूँ मैं, वाई ई एक्स अपॉन ई एक्स प्लस 2x अपॉन ई एक्स। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, माइनस अंदर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, कट गया बेटा ये। तो माइनस वाई माइनस 2x ई एक्स। तो ये कुछ हमारी लीनियर की तरह इक्वेशन दिख रही है मेरे को। तो ये तो यानी इसको मैं अगर बुला लूँ, सबको इधर बुला लेता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई यहाँ पे आके क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, ये हो जाएगा अपना प्लस वाई, इसको यहीं रहने दो, माइनस 2x ए की पावर एक्स। तो ये बन गई अपनी इक्वेशन। किस फॉर्मेट की इक्वेशन है ये अपनी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। पी अपना कितना बेटा 1 है, क्यू अपना कितना है माइनस 2x ई एक्स है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, जो कि होता है ए की पावर में पी डी एक्स। तो ए की पावर में पी कितना बेटा अपने पास 1 डी एक्स, तो ए की पावर में क्या हो गया 1 का एक्स, यस और नो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे। तो मेरा आई एफ कितना आ गया, ई एक्स मेरे पास आई एफ आ गया। अब इसको हम अपने तरीके में डाल देते हैं। जो हमारा तरीका होता है, क्या होता है हमारे पास, y इंटू में आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ प्लस में c, ठीक है। चलो इतना पोर्शन कॉपी करेंगे। तो y इंटू में आई एफ ई एक्स क्यू मेरे पास था माइनस 2x ई एक्स इंटू में आई एफ ई एक्स प्लस में c। तो ई एक्स देखो ई एक्स कट गया, तो y ई एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x डी एक्स प्लस सी, वाई ई एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में c। तो y की पावर ई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया। आप चाहे y को अकेला छोड़ सकते हैं, उसको उधर भेज सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा ऑप्शन है, तो ऑप्शन में देखते हैं हम, y ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर है अपने पास। अच्छा ये प्लस में गिवन, अच्छा ये माइनस 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 एक्स स्क्वायर हो गया ना, ये माइनस है, तो माइनस स्क्वायर वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ठीक है ना। तो वाई ई एक्स प्लस एक्स इक्वल टू सी, वाई ई एक्स, ये भी अपना ऑप्शन सी ही है, ठीक है ना। क्या बात है, सारे ऑप्शन सी थे। चलो तो यहीं पर हमारा ये मिसलेनियस खत्म होता है न्यू बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलो पोर्शन कॉपी।